आखिर क्यों दिया था श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड? कहा जाता है कि जान से प्यारे भ्राता लक्ष्मण को श्री राम को मृत्यु दंड देना पड़ा था। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों श्री राम भगवान ने अपने भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। यह घटना उस समय की है जब श्री राम लंका से विजय होकर अयोध्या आ गए थे और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा श्री राम के पास करने के लिए आते हैं। यमराज जी श्री राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो आप उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच में वार्तालाप चलते रहे तो तब तक हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा। यदि कोई बीच में आ गया तो उसे आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम यमराज को वचन दे देते हैं। वहीं राम लक्ष्मण से बोलते हैं कि जब तक यमराज से मेरी वार्तालाप खत्म नहीं हो जाती तब तक किसी को भी अंदर ना आने दे, नहीं तो मुझे उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तो लक्ष्मण बड़े भ्राता श्री राम के आज्ञा के पालन करते हुए वह द्वारपाल बनकर खड़े हो जाता है। लक्ष्मण को थोड़ी देर ही हुआ था द्वारपाल बने हुए। उसके बाद थोड़ी देर में ही ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। ऋषि दुर्वासा ने अपने आगमन के बारे में श्री राम को जानकारी देने के लिए कहा। तब लक्ष्मण ने मना कर दिया। इस बात को सुनकर दुर्वासा क्रोधित हो गया। वो साधु और ऋषि ने पूरे अयोध्या को श्राप दे दिया। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है। तो लक्ष्मण समझ गया कि मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं श्री राम भ्राता की आज्ञा की उल्लंघन कर दूं या फिर पूरी अयोध्या को शराब की अग्नि में झोंक दूं। तब उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वो स्वयं को बलिदान देकर अयोध्या को श्राप मुक्त करेगा। अयोध्या को श्रापित होने नहीं देगा। उन्होंने तुरंत भीतर जाकर उस ऋषि का सूचना दे दी। राम भगवान यम के साथ अपना वार्तालाप खत्म कर तैसे ही देखा कि लक्ष्मण अंदर आ गए और श्री राम को अपने वचनों के अनुसार जो उसने वचन यमराज से किया था उसका पालन करने के लिए उन्हें याद आ गया कि मैंने कुछ वचन लिया था। सोच रहा था कि वो अपने ही छोटे भाई को जिन्हें वो जान से भी ज़्यादा मानते हैं, जिनके बिना वो एक पल नहीं रह सकते, उसके छोटा भ्राता है वो, उन्हें वो मृत्यु दंड कैसे दे दे। लेकिन श्री राम ने यम को वचन दिया था जिसे उसे निभाना ही था, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस दुविधा में श्री राम ने अपने गुरु को याद किया। तब गुरु ने कहा कि अपने किसी प्रिय के त्याग कर दो तो उसके मृत्यु का समान ही होगा वो। यतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने ये बात सुना उसने तुरंत श्री राम से बोले कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से अच्छा है कि आपके वचनों का पालन करता रहूं और मैं मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसे ही बोलते हुए लक्ष्मण ने उसके बाद जल समाधि ले ली थी।